dear students, welcome in today's class. So dear students, today we will start our new chapter. This is your chapter number 8 and the name of the chapter is adverbs. So basically इस chapter में हम adverbs को discuss करने वाले हैं. Okay, let's start. An adverb is a word that add something to meaning of a verb. ठीक है, adverb क्या होती हैं? adverb हमारे वो words होते हैं जो हमारी verb में कुछ एक्स्ट्रा मीनिंग को ऐड करते हैं बेसिकली. ठीक है, एन एडजेक्टिव और अनदर एडवर्ब. ठीक है, किसी एडवर्ब में भी, किसी वर्ब में भी और किसी एडजेक्टिव में भी, यानी अनदर एडवर्ब में. ठीक है, एग्जाम्पल के थ्रू समझते हैं. संदीप ड्राइव्स केयरफुली. देखो, ड्राइव्स यहाँ पर हमारी क्या है? एक वर्ब है. ठीक है, और उसमें कुछ एक्स्ट्रा ऐड कर रहे हैं केयरफुली. ड्राइव करने के लिए बोला है उनसे, संदीप ड्राइव्स केयरफुली, संदीप ड्राइव करते हैं केयरफुली. ठीक है, अब केयरफुली हमें पता चल रहा है कि वो ड्राइव किस तरीके से कर रहे हैं, फास्ट, स्लो, केयरफुली, केयरलेसली, किस तरीके से कर रहे हैं. तो केयरफुली से हमें पता चल रहा है. तो यहाँ पर केयरफुली क्या है? एडवर्ब है जो कि वर्ब को और ज़्यादा डिफाइन कर रहे हैं. ठीक है, नेक्स्ट, She walked quietly out of the room. ठीक है, अब walked यहाँ पर हमारी एक वर्ब है. ठीक है, कि वो रूम से धीरे धीरे बाहर चले गए. ठीक है, अब quietly बता रही है वर्ब को कि वो किस तरीके से गए हैं. ठीक है, fastly, quietly, noisily, किस तरीके से गए हैं. ठीक है, नेक्स्ट, the thief run faster than police. ठीक है, यहाँ पर run हमारी वर्ब है और run को वर्ब को ज़्यादा डिफाइन कर रही है हमारी faster, जो कि हमारी है एडवर्ब. ओके, In these sentences, the adverbs are carefully, quietly and faster. Obviously, as I told you कि इन सभी sentences में ये हमारी adverbs हैं जो colorful words हैं. ठीक है, they describe how an action is performed. ये describe करते हैं कि किस तरीके से action हमारा हो रहा है basically. ठीक है, they say something about the verb. और ये हमें verb के बारे में कुछ बताते भी हैं. Okay, the adverb में say something about the verb, adverb और adjective. ठीक है, adverb हमें verb, adverb और adjective तीनों में से किसी के बारे में भी बताती हैं, एक्स्ट्रा चीजें ऐड करके बेसिकली. functions of adverbs. अब adverbs के functions को डिस्कस कर लेते हैं. ओके, adverbs can be used as modifiers. modifiers की तरह भी हम adverbs को यूज कर सकते हैं. कैसे? how? okay, let's see first. adverbs can modify a verb. adverb जो है एक verb को modify कर सकते हैं. for example, he walked quickly. ठीक है, verb क्या है यहाँ पर? walked. how did he walked? वो किस तरीके से walk किया था उसने? quickly. ठीक है, तो modify कर दिया. second, the team played badly. ठीक है, अब verb है इसमें played, खेलना. ठीक है, अब how did the team play? किस तरीके से टीम ने play किया था? badly. ठीक है, सेकेंड, एडवर्ब्स कैन मॉडिफाई एडजेक्टिव्स. एडवर्ब्स मॉडिफाई कर सकते हैं एडजेक्टिव्स को भी. फॉर एग्जाम्पल, फर्स्ट, ही ड्राइव्स अ वेरी फास्ट कार. ही ड्राइव्स अ वेरी फास्ट कार, वर्ब है हमारी ड्राइव, एडजेक्टिव है यहाँ पर हमारा फास्ट. और हाउ फास्ट वॉज हिज कार? कितनी फास्ट थी उसकी कार? वेरी फास्ट. अब यहाँ पर क्या हुआ है? यहाँ पर आपको शो किया है एडजेक्टिव. एडजेक्टिव को भी यहाँ पर मॉडिफाई कर दिया है. ठीक है, सेकेंड, इट वॉज एन एक्सट्रीमली फास्ट कार. ठीक है, वॉज हमारी यहाँ पर वर्ब है. ठीक है, फास्ट एडजेक्टिव है और एडवर्ब इसमें एक्सट्रीमली है. हाउ फास्ट वॉज हिज कार? उसकी कार कितनी फास्ट थी? एक्सट्रीमली फास्ट. ठीक है, तो यहाँ पर जो एक्सट्रीमली है ये वर्ड, ठीक है, ये हमारी एडवर्ब है. ओके, नेक्स्ट, नंबर थर्ड, एडवर्ब्स कैन मॉडिफाई एडवर्ब्स. एडवर्ब्स को भी मॉडिफाई कर सकती हैं. हाउ? एग्जाम्पल के थ्रू देखते हैं. ही वॉक्ड क्वाइट स्लोली अक्रॉस द रोड. ठीक है, यहाँ पर आपको क्वाइट वर्ड शो किया है. ही वॉक्ड क्वाइट स्लोली अक्रॉस द रोड. ठीक है, वर्ब यहाँ पर हमारी वॉक्ड है, चलना. ठीक है, एडवर्ब यहाँ पर स्लोली है और एडवर्ब जो एक और एडवर्ब ऐड हुई है इसमें हमारी वो है क्वाइट. ठीक है, हाउ स्लोली डिड ही वॉक्ड? क्वाइट स्लोली. ठीक है, कितने स्लोली वो चल रहे थे? बहुत बहुत ज़्यादा स्लोली चल रहे थे. सेकेंड, The team played extremely badly. वर्ब हमारी played है, adverb badly है और adverb जो इसमें एक और एक्स्ट्रा हुई है वो है extremely. How badly did the team played? कितनी बुरी तरीके से टीम ने प्ले किया था? बहुत बुरी तरीके से, extremely bad. ठीक है, नंबर 4, adverbs can modify quantities. adverbs quantities को भी modify कर सकती हैं. ठीक है, for example, there are quite a lot of people here. ठीक है, यहाँ पर बहुत सारे लोग हैं. वर्ब है यहाँ पर हमारी आर. ठीक है,
क्वांटिटी बताई है आपको यहाँ पर कितने लोग हैं, यानी कितनी क्वांटिटी है, अ लॉट ऑफ, बहुत सारे लोग हैं, ठीक है। एडवर्ब एज मॉडिफायर, यानी कि एडवर्ब जो हमने मॉडिफाई किया है वो है यहाँ पर क्वाइट, ठीक है। नंबर 5, एडवर्ब्स कैन रिफ्लेक्ट ऑन दी मोड, एडवर्ब्स जो है हमारा रिफ्लेक्ट हो जाता है मोड पर, व्यू पॉइंट पर, और कमेंट ऑन सेंटेंसेस, और सेंटेंसेस की कमेंट पर। समटाइम्स यूज ऑफ एन एडवर्ब कैन चेंज द मीनिंग ऑफ द कंप्लीट सेंटेंस, कई बार जो यूज होता है एडवर्ब का वो पूरी तरीके से सेंटेंस के मीनिंग को चेंज कर देता है, ठीक है। इट कैन कमेंट ऑन आ सिचुएशन और शो आ व्यू पॉइंट, ये कमेंट कर सकता है किसी भी एक सिचुएशन पर या किसी भी एक व्यू पॉइंट पर, बेसिकली व्यू पॉइंट को शो कर सकता है, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल, अनफॉर्चुनेटली द फ्लाइट टू मुंबई हैज़ बीन कैंसल्ड। अब देखो अनफॉर्चुनेटली हमने यहाँ पर सिर्फ एक एडवर्ब यानी कि एक वर्ब, बेसिकली हमने एक वर्ड हमने ऐड किया है जो कि हमारी एडवर्ब है, ठीक है। अनफॉर्चुनेटली द फ्लाइट ऑफ मुंबई हैज़ बीन कैंसल्ड, ठीक है, पूरा मीनिंग चेंज हो गया इसका। फ्रैंकली आई थिंक ही इज नॉट फिट फॉर द टीम, ओके। नेक्स्ट, फॉर्मेशन ऑफ एडवर्ब्स। अब ये फॉर्म कैसे होती हैं, बेसिकली बनती कैसे हैं एडवर्ब्स, ओके, आओ उनको सीखते हैं। फर्स्ट, मोस्ट ऑफ द एडवर्ब्स आर फॉर्म्ड बाय एडिंग ly टू दी एडजेक्टिव्स। ज़्यादातर जो हमारी एडवर्ब हैं वो एडजेक्टिव में ly ऐड करने पर बनती हैं। हाउ, लेट्स सी, यहाँ पर एडजेक्टिव दिए हैं, एडजेक्टिव से एडवर्ब बनाई है हमने, ठीक है। यहाँ पर केयरफुल, अब इसमें हमने क्या ऐड करना है, ly, केयरफुल में ly ऐड किया, केयरफुली, चेयरफुल, चेयरफुली, क्विक, क्विकली, सीरियस, सीरियसली, ब्रिस्क, briskly, brave, bravely, easy, easily, curious, curiously, foolish, foolishly, ठीक है। सेकेंड, इफ द एडजेक्टिव एंड्स इन y, अगर हमारा एडजेक्टिव की एंड हो रहा है y से, यानी कि लास्ट में y आ रहा है, देन y इज रिप्लेस्ड विद i एंड ly इज एडेड। तो हम y को रिप्लेस कर देते हैं i से और उसमें ly ऐड कर देते हैं। कैसे, हाउ, अब यहाँ पे हमको क्या करना है, सिंपली y को इरेज करना है, i ऐड करेंगे इसकी जगह पर और ly ऐड कर देंगे। जैसे इजी, इजीली, y को रिप्लेस करके i ऐड किया और ly ऐड किया, ठीक है। एंगर, एंगरली, हैप्पी, हैप्पीली, लकी, लकीली, ठीक है। नंबर 3, इफ द एडजेक्टिव एंड्स इन एबल, ible और le रिप्लेस दी e विद y, ठीक है। अगर हमारा एडजेक्टिव का एंड हो रहा है एबल से, ible से, ठीक है, या फिर le से, तो e को रिप्लेस हम y की जगह पर कर देते हैं। कैसे, देखो अब यहाँ पर एंड हो रहा है ये le से, ठीक है, प्रोबेबल एंड हो रहा है le से, तो अब हमको क्या करना है, e को रिप्लेस करके y ऐड करना है, प्रोबेबली, ठीक है। जेंटल, जेंटली, टेरेबल, टेरेबली, कंफर्टेबल, कंफर्टेबली, ठीक है। नेक्स्ट, नंबर 4, इफ द एडजेक्टिव एंड्स इन ic, एड a-l-l-y, ठीक है। अगर हमारा एडजेक्टिव एंड हो रहा है ic से, लास्ट में ic आ रहा है बेसिकली, तो उसमें ऐड करते हैं हम a-l-l-y। जैसे बेसिक, बेसिकली, इकोनॉमिक, इकोनॉमिकली, ट्रेजिक, ट्रेजिकली, इडियोटिक, इडियोटिकली, ठीक है। एक्सेप्शन दी है यहाँ पर, एक्सेप्शन टू दी रूल, पब्लिक इज चेंज्ड टू पब्लिकली। एक्सेप्शन में आपको बताया है जो पब्लिक है उसमें हम ly ऐड ना करके इस तरीके से चेंज करते हैं पब्लिकली, बेसिकली आई, पब्लिकली में हम ly ऐड करते हैं सिर्फ, ठीक है। नंबर 5, सम एडवर्ब्स आर यूज्ड विदाउट चेंज इन स्पेलिंग्स। कुछ एडवर्ब्स जो हैं स्पेलिंग्स में बिना चेंज किए ही उनको यूज़ किया जाता है। देयर फॉर्म रिमेन सेम एज इन एडजेक्टिव, उनकी फॉर्म जो है रिमेन रहती हैं, कोई चेंजेस नहीं होते हैं, जैसे एडजेक्टिव में होती है वैसे ही एडवर्ब में भी होती हैं। हाउएवर वी यूज द सेम वर्ड्स एज एडवर्ब्स and adjectives depending on their placement and use in the sentence। हालांकि ये जो सेम वर्ड्स हैं हमारे एडवर्ब और एडजेक्टिव में डिपेंड करते हैं कि प्लेसमेंट कहाँ पर है, यानी इनका यूज़ कहाँ पर हो रहा है सेंटेंस में, ठीक है। सम सच वर्ड्स आर, अब इस तरह के कुछ वर्ड्स आपको यहाँ पर बताए हैं, हार्ड, वेल, फास्ट, नियर, हाई, रॉन्ग, स्ट्रेट, सो, लॉन्ग, लेट, अर्ली, etc, ठीक है। यूज्ड ऑफ एडवर्ब्स यूज्ड एज एन एडजेक्टिव। अब देखो एडवर्ब का यूज बताया है, अब इन्हीं एडवर्ब को जो हम एज एन एडजेक्टिव यूज कर रहे हैं वो बताया, ठीक है। ही ड्राइव्स वेरी फास्ट, यहाँ पर वह ड्राइव कैसे कर रहा है, बहुत तेजी से। इट इज अ फास्ट कार, अब एडजेक्टिव आ गया, कार की क्वांटिटी बेसिकली कार की क्वालिटी बता दी यहाँ पे कि वो ड्राइव कैसे कर, वो कार कैसे चल रही थी,
बहुत फास्ट थी. He works hard. This is a hard exercise. The bird flew high in the sky. These are high buildings. ठीक है. तो एडजेक्टिव बेसिकली किसी भी चीज़ की क्वालिटी को बताते हैं. ओके. Number 6, sometimes adding ly to the adjectives gives an adverb with a complete different meaning. अब कई बार क्या होता है, जब हम ly ऐड कर देते हैं एडजेक्टिव में तो एडवर्ब जो है उसका मीनिंग कंप्लीटली चेंज हो जाता है, डिफरेंट हो जाता है. सम सच पेयर्स आर, अब इस तरह के कुछ पेयर्स आपको यहाँ बताएं, जैसे शॉर्ट शॉर्टली, वाइड वाइडली, हार्ड हार्डली, लेट लेटली, मोस्ट मोस्टली, just justly, direct directly, near nearly. For example, first the boys work hard. Okay. अब सेकेंड यहाँ पर आपको दिया है the boys hardly work. hardly मीन्स यानी मुश्किल से ही, बहुत कम ही से. ठीक है. barely, the boys work hard यानी कि बॉयज ने बहुत हार्ड वर्क किया. ठीक है. अब यहाँ पर the boys hardly work यानी कि बहुत ही मुश्किल से वो काम करते हैं. सेकेंड. ओके. नेक्स्ट, द बॉयज वर लेट. बॉयज जो हैं वो लेट थे. द बॉयज हैव नॉट प्लेड लेटली. जो बॉयज हैं उन्होंने खेलने में देरी नहीं की. हैव नॉट प्लेड लेटली यानी कि जस्ट अभी आए, रिसेंटली. ही इज़ द मोस्ट अमेजिंग बॉय इन द क्लास. ही मोस्टली सरप्राइज मी. वह ज़्यादातर मुझे सरप्राइज कर देता है. ही इज़ द मोस्ट अमेजिंग बॉय इन द क्लास. वह सबसे अच्छा लड़का है, सबसे अमेजिंग बॉय है क्लास में. ठीक है. मोस्ट ऑफ द टाइम. नेक्स्ट आपको यहाँ पर दिया है एक्सरसाइज. राइट दी एडवर्ब्स ऑफ दी फॉलोइंग एडजेक्टिव्स. इन एडजेक्टिव्स की आपको एडवर्ब बनानी है. ठीक है. अभी हमने सीखा था कि किस तरीके से फॉर्म करते हैं हम एडवर्ब्स को. ओके. फिल इन द ब्लैंक्स विद एडवर्ब्स. चूज द करेक्ट ऑप्शन फ्रॉम द ब्रैकेट. ब्रैकेट से करेक्ट ऑप्शन चूज करके फिल इन द ब्लैंक्स को फिल करेंगे. नेक्स्ट टॉपिक इज कंपेरिजन ऑफ एडवर्ब्स. ओके. एडवर्ब्स कैन हैव 3 डिग्रीज ऑफ कंपेरिजन: पॉजिटिव, कंपैरेटिव एंड सुपरलेटिव फॉर्म्स. एडवर्ब्स की बेसिकली 3 डिग्री ऑफ कंपैरिजन होती है: पॉजिटिव, कंपैरेटिव एंड सुपरलेटिव फॉर्म्स. ठीक है. ये 3 फॉर्म्स होती हैं. ओके. फर्स्ट, शॉर्ट एडवर्ब्स विद वन सिलेबल फॉर्म कंपैरेटिव एंड सुपरलेटिव बाय एडिंग er एंड est टू दी पॉजिटिव फॉर्म. ठीक है. जब हमारी शॉर्ट एडवर्ब्स होती है जिसमें एक सिलेबल होता है, जब उनको हम कंपैरेटिव या सुपरलेटिव बनाते हैं तब उसमें ऐड कर देते हैं हम er या फिर est पॉजिटिव फॉर्म में उसकी. ठीक है. अब देखते हैं कैसे. देखो यहाँ पर पॉजिटिव दी है, कंपैरेटिव, सुपरलेटिव, पॉजिटिव, कंपैरेटिव, सुपरलेटिव. ओके. देखो अब पॉजिटिव में यहाँ पर हार्ड दिया है, एक सिलेबल है, सॉफ्ट में भी और लेट में भी. ओके. अब इसका कंपैरेटिव बनाएंगे हार्डर. अभी हमने देखा जब हम कंपैरेटिव बनाएंगे तो er और सुपरलेटिव बनाएंगे तो est ऐड करेंगे. तो er ऐड किया हार्डर और इसी में जो हमने est ऐड किया तो हार्डेस्ट, सुपरलेटिव बन गई. सॉफ्ट में er ऐड किया सॉफ्टर, इसी में est ऐड करेंगे तो सॉफ्टेस्ट, सुपरलेटिव डिग्री. ठीक है. लेट में अब यहाँ पर ऑब्वियसली ई है. ठीक है. तो ई को आप हटाएंगे तभी भी वही होगा, नहीं हटाएंगे तभी भी, क्योंकि हमको ई आर ऐड करना है. तो लेट, लेटर, लेटर में हम est ऐड कर देंगे तो लेट में est ऐड कर देंगे तो सुपरलेटिव डिग्री बनेगी लेटेस्ट. सेम यहाँ पर क्लीन, क्लीनर, क्लीनेस्ट, लाउड, लाउडर, लाउडेस्ट, हाई, हायर, हाईएस्ट. ठीक है. नेक्स्ट नंबर 2, एडवर्ब्स एंडिंग इन ly टेक मोर फॉर कंपैरेटिव डिग्री एंड मोस्ट फॉर सुपरलेटिव डिग्री. देखो अब कुछ एडवर्ब्स ऐसी होती हैं जिनके लास्ट में ly होता है. ठीक है. ज़्यादातर ly, तो उनमें हम क्या करते हैं, मोर ऐड करते हैं कंपैरेटिव डिग्री को बनाने के लिए और मोस्ट ऐड करते हैं सुपरलेटिव डिग्री को फॉर्म करने के लिए. ठीक. यहाँ पर जैसे सॉफ्टली, लास्ट में ly है, राइट. अब इसको हमें कंपैरेटिव बनाएंगे तो मोर सॉफ्टली, सुपरलेटिव बनाएंगे तो मोस्ट सॉफ्टली. क्वाइटली, मोर क्वाइटली, मोस्ट क्वाइटली. ट्रूली, मोर ट्रूली, मोस्ट ट्रूली. ठीक है. सेम यहाँ पर सर्टेनली, मोर सर्टेनली, मोस्ट सर्टेनली. जॉयफुली, मोर जॉयफुली, मोस्ट जॉयफुली. स्विफ्टली, मोर स्विफ्टली, मोस्ट स्विफ्टली. ठीक है. एक्सेप्शन क्या बताए हैं, अर्ली, अर्लियर, अर्लीस्ट. ठीक है. इसका नहीं बनेगा, अर्ली का अर्लियर, अर्लीस्ट होगा. ओके. थर्ड, सम एडवर्ब्स फॉर्म डिग्री ऑफ कंपैरिजन इन एन इरेगुलर वे. कुछ हमारी जो एडवर्ब्स हैं वो इरेगुलर वे में बनती हैं बेसिकली. ठीक है. जैसे लेट, लेटर, लास्ट. लिटिल, लेस, लीस्ट. मच, मोर, मोस्ट. वेल, बेटर, बेस्ट. बैड, वर्स, वर्स्ट. फार, फार्दर, फारदेस्ट. ठीक है.
नेक्स्ट एक्सरसाइज ये है यहाँ पर आपको फिल इन द ब्लैंक्स विद पॉजिटिव, कंपैरेटिव और सुपरलेटिव डिग्री ऑफ एडवर्ब गिवन इन द ब्रैकेट। ठीक है, ब्रैकेट में आपको एडवर्ब्स दी हैं, इनको आपको चेंज करना है अकॉर्डिंग टू यू कि यहाँ पर सुपरलेटिव आएगी या फिर पॉजिटिव या फिर कंपैरेटिव। ठीक है, उसके अकॉर्डिंग फिल करेंगे। नेक्स्ट टॉपिक इज काइंड्स ऑफ एडवर्ब्स। कितने काइंड्स होते हैं एडवर्ब्स के? ठीक है, एडवर्ब ऑफ मैनर, एडवर्ब ऑफ प्लेस, एडवर्ब ऑफ टाइम, एडवर्ब ऑफ फ्रीक्वेंसी, एडवर्ब ऑफ डिग्री, और नीचे भी आपको दिए हैं यहाँ पर। ठीक है, तो इनको डिस्कस करते हैं कितने काइंड्स होते हैं। फर्स्ट इज एडवर्ब ऑफ मैनर। टेल हाउ एन एक्शन इज परफॉर्म्ड। ठीक है, एक्शन किस तरीके से परफॉर्म किया गया है एडवर्ब ऑफ मैनर से पता चलता है। ठीक है, ड्राइव्स, केयरफुली, रन, फास्ट, इन सभी वर्ड से हमें पता चलता है। ओके, एडवर्ब ऑफ प्लेस से हमें बताते हैं टेल वेयर एन एक्शन इज परफॉर्म्ड, यानी एक्शन कहाँ पर हुआ है। बेसिकली प्लेस से हमें पता चलता है एडवर्ब ऑफ प्लेस से एक्शन हुआ कहाँ पर है, जैसे हियर, देयर, इनसाइड, अपस्टेयर, लाइक दिस। ठीक है, एडवर्ब ऑफ टाइम से बेसिकली हमें टाइम का भी पता चलता है। टेल व्हेन एन एक्शन इज परफॉर्म्ड, यानी एक्शन कब हुआ था। ठीक है, अर्ली, लेट, टुडे, कब हुआ था। ओके, एडवर्ब्स ऑफ फ्रीक्वेंसी से हमें पता चलता है टेल हाउ ऑफन एन एक्शन इज परफॉर्म्ड, कि किस तरीके से अक्सर एक हमारा जो एक्शन है वो हुआ था। ठीक है, यूजुअली, वंस, ट्वाइस, फ्रीक्वेंटली। एडवर्ब ऑफ डिग्री में पता चलता है हमें टू टेल व्हाट डिग्री और हाउ मच, यानी कि डिग्री हमारी क्या है और कितनी है। ठीक है, फुली, पार्शियली, टोटली। नेक्स्ट इंटेरोगेटिव एडवर्ब्स। इंटेरोगेटिव में आज का क्वेश्चन पूछे जाते हैं, लाइक व्हाई, व्हाट, व्हेन, ये वर्ड्स आपको दिखेंगे। ठीक है, एडवर्ब्स ऑफ अफर्मेशन में क्या होता है? एडवर्ब ऑफ अफर्मेशन एंड नेगेशन में एक्सप्रेस, असर्शन और डिनाइल, यानी कि असर्शन को बताएंगे या फिर डिनाइल को बताएंगे हम, जैसे सर्टेनली, श्योरली, नॉट, नेवर, लाइक दिस। ठीक है, एक्सक्लेमेटरी एडवर्ब्स में क्या होता है? एक्सप्रेस डिग्री और एक्सटेंड इन एक्सक्लेमेशन, एक्सप्रेस करते हैं डिग्री को या फिर एक्सटेंड करते हैं एक्सक्लेमेशन में। ओके, जैसे हाउ क्लेवरली, व्हाट आ नॉइसेंस। ठीक है, रिलेशन एडवर्ब्स क्या होती हैं? रिलेट बैक टू देयर एंटीसीडेंट्स, रिलेट करती हैं ये अपने एंटीसीडेंट्स से बेसिकली। ठीक है, जैसे व्हेनेवर, वेयर, जब कभी, कहाँ, इस तरीके से। मॉडिफाइंग एडवर्ब्स क्या होती हैं? कैन मॉडिफाई और चेंज देयर एंटायर सेंटेंस, पूरी तरीके से पूरे सेंटेंस को मॉडिफाई कर देती हैं या फिर चेंज कर देती हैं, जैसे लकीली, शी लेफ्ट अर्ली, लाइक दिस। ठीक है, नेक्स्ट एक्सरसाइज ये आपको यहाँ पर पिक आउट द एडवर्ब्स फ्रॉम द फॉलोइंग सेंटेंसेस एंड से देयर काइंड ऑफ एडवर्ब इट इज। ठीक है, पिक आउट करनी है एडवर्ब्स को आपको, यानी कि एडवर्ब्स को पिक आउट करेंगे इन सेंटेंसेस में से आप, और बताना है कि वो कौन से काइंड की है एडवर्ब। ठीक है, नेक्स्ट टॉपिक इज पोजीशन ऑफ एडवर्ब्स। पोजीशन ऑफ एडवर्ब्स को डिस्कस कर लेते हैं। एडवर्ब्स कैन ऑक्यूपाई डिफरेंट पोजीशन इन अ सेंटेंस, एक सेंटेंस में अलग अलग पोजीशन को ऑक्यूपाई करते हैं बेसिकली एडवर्ब्स। ठीक है, लेट अस कंसीडर देयर प्लेसमेंट इन सेंटेंसेस, सेंटेंसेस में इनके प्लेसमेंट को कंसीडर करते हैं। आइए, ठीक है, फर्स्ट यहाँ पर आपको बताया एडवर्ब ऑफ मैनर। एडवर्ब्स ऑफ मैनर, एडवर्ब्स ऑफ मैनर टेल अस हाउ एन एक्शन इज परफॉर्म्ड, यानी कि एक एक्शन किस तरीके से यानी कैसे हुआ है वो पता चलता है हमें। फर्स्ट देखते हैं हमें एग्जाम्पल, दे आर मोस्टली प्लेस्ड आफ्टर द मेन वर्ब और आफ्टर द ऑब्जेक्ट, ज़्यादातर ये मेन वर्ब के बाद या फिर ऑब्जेक्ट के बाद आते हैं। फॉर एग्जाम्पल शी सिंग्स वेल, देखो अब यहाँ पर ये हमारे किसके बाद आया है? मेन वर्ब के बाद आया है। शी सिंग्स वेल आफ्टर द वर्ब। ही एट द केक ग्रीडीली आफ्टर द ऑब्जेक्ट, यहाँ पर ये ऑब्जेक्ट के बाद आया द केक ग्रीडीली। ठीक है, नेक्स्ट, if the verb consists of one word, adverb of manner is placed between the subject and the verb. अगर हमारी verb में consist है एक word, एक adverb, one word या फिर adverb of manner दोनों के बीच में है, यानी subject के और verb के बीच में है दो। Example, रश्मि always forget to pick the newspaper। ठीक है, अब देखो यहाँ पर रश्मि दिख गया और यहाँ पर आपको एक subject हो गया और दूसरा verb हो गया, forget to pick। नेक्स्ट, फादर ऑलमोस्ट फेल ऑफ द स्कूटर, फादर हो गया और एक यहाँ पर फेल हो गया, फेल ऑफ हो गया बेसिकली। ठीक है, थर्ड, इफ द एडवर्ब कंसिस्ट ऑफ मोर देन वन वर्ड, अगर हमारी एडवर्ब में एक से ज्यादा वर्ड आ रहे हैं, एडवर्ब ऑफ मैनर इज प्लेस्ड आफ्टर द फर्स्ट वर्ड ऑफ द वर्ब, और जो हमारा एडवर्ब ऑफ मैनर है वो फर्स्ट वर्ड के बाद प्लेस हो रहा है वर्ब की, तो आपको यहाँ पर बताया, जैसे एग्जाम्पल, grandmother has just recovered from illness।
I could never believe their magic tricks. Next, number 4, adverb of manner is placed after the verb in the case verb is am, are, was, were. ठीक है, adverb of manner जो है प्लेस की गई हैं वर्ब के बाद. किन किन वर्ब के बाद? इज, एम, आर, वॉज, वर के बाद. जैसे एग्जाम्पल, ही इज क्वाइट बिजी. दे आर फ्रिक्वेंटली आस्क्ड दीज क्वेश्चंस. वी वर ऑफन टोल्ड टू practice in the evenings. ठीक है. Number 5, adverb of manner is always placed before the verbs. ठीक है. adverb of manner जो है वो कहाँ पर प्लेस होती हैं? before the verb से हमेशा पहले. जैसे have to, has to, had to and used to. For example, I often used to. अब देखो यहाँ पर use हुई. I often used to fill the register before entering the building. Okay, next 6, in case there is a preposition at, in, towards, ये सब हैं before the object, object से पहले. the adverb can be placed before or after the object. तो adverb हमारी कहाँ पर place होगी? पहले और object के बाद में. ठीक है. For example, Dimple rushed happily toward her school. Dimple rushed toward her school happily. ठीक है. Next, number 7, to lay emphasize. Sometimes an adverb of manner is placed before the verb plus object. अब emphasize करने के लिए कई बारी adverb of manner जो है verb से पहले place किया जाता है, plus object होता है उसके बाद. ठीक है. For example, she softly kept the fresh flower by her side. Okay. Next, number 8, to add curiosity or catch attention. Sometimes an adverb of manner is placed at the beginning of the sentence. अब क्यूरोसिटी को ऐड करने के लिए या फिर अटेंशन को कैच करने के लिए कई बार एडवर्ब ऑफ मैनर को प्लेस किया जाता है स्टार्टिंग में सेंटेंस के. ठीक है. जैसे क्वाइटली ही फॉलोड हर. सम सिंगल वर्ड्स एडवर्ब ऑफ मैनर्स आर. आप देखो कुछ सिंगल वर्ड्स एडवर्ब, बेसिकली आपको कुछ सिंगल वर्ड एडवर्ब्स बताई हैं, बेसिकली सिंगल एडवर्ब्स बताई हैं आपको यहाँ पर. जैसे एंगरली, फुलिशली, ओपनली, वार्मली, बोल्डली, हैप्पीली, पुअरली, वेल, केयरफुली, हार्ड, क्विकली, wisely, doubtfully, innocently, roughly, easily, kindly, sadly, faithfully, loudly, sharply, fast, neatly and truthfully. ठीक है. Next, adverbs of place. Adverbs of place tell us where an action takes place. यानी कि adverbs of place हमें बताते हैं कि action कहाँ पर हुआ था. They are helped mostly after the main verb. ठीक है. ये they are placed mostly after the main verb. main verb के बाद ज़्यादातर इनका place होता है. For example, first she is going downstairs. ठीक है. अब देखो यहाँ पर आपको पता चल रहा होगा कि कहाँ पर है इसका place, कहाँ पर बताया है. adverbs of place tell where an action take place. यानी action कहाँ पर हो रहा है. they are placed mostly after the main verb. main verb के बाद हमारा ये होता है. main verb हमारी going है और going के बाद ये just हमें show किया है. I looked हमारी मेन वर्ब है और एवरीवेयर यहाँ पर हमारी एडवर्ब है. ठीक है. सेकेंड, एडवर्ब्स ऑफ प्लेस हियर एंड देयर कैन बी प्लेस्ड एट द बिगिनिंग ऑफ द सेंटेंस टू ले एम्फसाइज और इन एक्सक्लेमेटरी सेंटेंसेस. ठीक है. अब एडवर्ब ऑफ प्लेस यानी ये जो दो वर्ड है हियर एंड देयर, ये स्टार्टिंग में भी प्लेस कर सकते हैं इनको हम एम्फसाइज करने के लिए एक्सक्लेमेटरी सेंटेंसेस को. ठीक है. फॉर एग्जाम्पल, हियर कम्स द हीरो, देयर इट इज. ओके. Some common single words adverbs of place. अब यहाँ पर आपको कुछ single words adverbs of place बताई हैं. जैसे about, above, or away, back, below, down, behind, elsewhere, indoors, inside, nearby, here, there, towards, under, up. ठीक है. Next, number 3, adverbs of time. Adverbs of time tell us क्या क्या बताते हैं. when, today, tomorrow, yesterday, next day और ऑन संडे. यानी वैन को बताते हैं. वैन में हमारा क्या आ जाएगा, आज, कल, परसों, तरसों. ठीक है. नेक्स्ट, फॉर हाउ लॉन्ग यानी कितने लंबे समय के लिए. ऑल डे, नॉट लॉन्ग, फॉर अ वाइल, सिंस, लास्ट ईयर. और हाउ ऑफन यानी कब, कैसे, अक्सर. समटाइम्स, फ्रिक्वेंटली, ऑफन, नेवर, एन एक्शन हैपन्स. ठीक है. मोस्टली वैन एडवर्ब आर प्लेस एट द एंड ऑफ द सेंटेंस. ज़्यादातर जो हमारी वैन एडवर्ब्स हैं वो सेंटेंस के एंड में यूज़ होती हैं. ठीक है. फॉर एग्जाम्पल, आई वेंट टू विजिट हर येस्टरडे. देखो लास्ट में आ गई. शी विल अनाउंस द रिजल्ट नेक्स्ट वीक. यहाँ पर भी लास्ट में आ गई. ठीक है. एंड में आ गई.
Sometimes the position of the adverb is changed to lay emphasis or on a particular part of the sentence. अब कई बार क्या होती है, adverb की position को change करने के लिए, emphasize करने के लिए particular part को, sentence को बेसिकली चेंज हो जाती हैं. अब देखो यहाँ पर आपको बेसिकली बताया है कि कई बार जो पोजीशन है एडवर्ब की उसको हम चेंज कर देते हैं सेंटेंस के पार्ट को एम्फेसाइज करने के लिए. जैसे लेटर, अब यहाँ देखो स्टार्टिंग में आ गई, लेटर ही गेव सम इंफॉर्मेशन. टाइम इज इम्पोर्टेंट, टाइम यहाँ पर इम्पोर्टेंट है, ठीक है. ही लेटर गैव सम इंफॉर्मेशन. फॉर्मल यूज लाइक अ रिपोर्ट, ठीक है, फॉर्मल यूज के लिए हमने इसको किया है. ही गेव सम इंफॉर्मेशन लेटर. न्यूट्रल यूज विदाउट एनी एम्फेसाइज, ठीक है. तीनों तरीके से हमने देखा है यहाँ पर. नेक्स्ट थर्ड, हाउ लॉन्ग इज प्लेस एट द एंड ऑफ द सेंटेंस. हाउ लॉन्ग को हम प्लेस करते हैं सेंटेंस के एंड में. The expression for is always followed by the duration and since is always followed by a point of time. expression जो है for को हम यूज़ करते हैं हमेशा टाइम बताने के लिए, टाइम के ड्यूरेशन को बताने के लिए, और since का यूज़ करते हैं हम पॉइंट ऑफ टाइम को बताने के लिए, एक्यूरेट टाइम को बताने के लिए. फॉर एग्जाम्पल, she stayed at the hotel for 3 days. I was in England for a year. I am in England since last year. Some adverbs of times are now, then, today, tonight, tomorrow, yesterday, next week, next year, last time, last year, previous month. ठीक है. Next, number 4, adverbs of frequency. How often express the frequency of action. How often हमें express करता है frequency of action को, ठीक है. They are usually placed before the main verb but after auxiliary verbs must, should, have, has, is, are, can, could, ought to, etc. ये यूजुअली प्लेस होते हैं मेन वर्ब के बिफोर, ठीक है. मेन वर्ब से बिफोर होते हैं लेकिन आफ्टर ऑक्सिलरी वर्ब्स, लेकिन ऑक्सिलरी के बाद, ऑक्सिलरी वर्ब के बाद में, जैसे मस्ट, शुड, हैव, हैज, इट, इज, आर, कैन, कुड, ought to, etc. फॉर एग्जाम्पल, आई ऑफन सिट नियर द विंडो. बिफोर द मेन वर्ब, अब यहाँ पर मेन वर्ब से पहले आ गई. शी ऑलवेज ब्रिंग चॉकलेट्स फॉर हर फ्रेंड्स. बिफोर द मेन वर्ब, यहाँ पर भी देखो मेन वर्ब से पहले है ये. यू शुड नेवर पुट योर हैंड्स आउट ऑफ द विंडोज आफ्टर द ऑक्सिलरी वर्ब. यहाँ पर ये ऑक्सिलरी वर्ब के बाद आ गया, ठीक है. शी इज ऑलवेज लेट आफ्टर द ऑक्सिलरी वर्ब, यहाँ पर ये ऑक्सिलरी वर्ब के बाद आ गया, ठीक है. नेक्स्ट, हाउ ऑफन समटाइम्स एक्सप्रेस द एग्जैक्ट नंबर ऑफ टाइम्स एंड दे आर प्लेस्ड एट द एंड ऑफ द सेंटेंस. हाउ ऑफन, ठीक है, समटाइम एक्सप्रेस करता है एग्जैक्ट नंबर को, एग्जैक्ट नंबर ऑफ टाइम को. बेसिकली दे आर प्लेस एट द एंड ऑफ द सेंटेंस, और ये सेंटेंस के एंड में प्लेस किए जाते हैं. फॉर एग्जाम्पल, फर्स्ट, आई रीड द न्यूज़पेपर एवरी डे. सेकेंड, दिस मैगजीन इज पब्लिश्ड मंथली. The adverbs of frequency may be used after the subject but they are not as strongly presented. ठीक है. अब कुछ एडवर्ब ऑफ फ्रीक्वेंसी जो हैं उनका यूज़ किया जाता है सब्जेक्ट के बाद में, लेकिन दे आर नॉट एज स्ट्रांगली प्रेजेंटेड, बहुत स्ट्रांगली उनको प्रेजेंटेड नहीं किया जाता है, ठीक है. एडवर्ब्स दैट कैन बी यूज्ड इन बोथ द पोजीशन आर फ्रीक्वेंटली, जनरली, नॉर्मली, ओकेशनली, ऑफन, रेगुलरली, समटाइम्स एंड यूजुअली. जो एडवर्ब्स ज़्यादातर हम यूज़ करते हैं पोजीशंस के लिए वो आपको यहाँ पर बता दिए हैं, ओके. फॉर एग्जाम्पल, he frequently comes to this park. He comes to this park frequently. ठीक है. Note, in case more than one adverb of time are used in a sentence, they should be used in this order: how long plus how often plus when. अब यहाँ पर आपको बताया है in case more than one adverb से अगर हमको एक से ज़्यादा adverb यूज़ करनी है, ठीक है, एक टाइम में किसी भी एक सेंटेंस में, तो उसका स्ट्रक्चर कैसा होना चाहिए. सबसे पहले ऑर्डर होना चाहिए how long होनी चाहिए उसमें adverb, then how often, then when, ठीक है. She work in this hospital for 6 hours twice a week for 2 years. देखो अब यहाँ पर आपको बता दिया है किस तरीके से यूज़ करना है. अगर एक ही सेंटेंस में यूज़ करना है तो हमें डिफरेंट एडवर्ब्स का. सम एडवर्ब्स ऑफ फ्रीक्वेंसी आर, कुछ एडवर्ब ऑफ फ्रीक्वेंसी बताए हैं यहाँ पर आपको. फ्रीक्वेंटली, समटाइम्स, जनरली, यूजुअली, नॉर्मली, एनुअली, ओकेशनली, ऑलवेज, ऑफन, नेवर, रेगुलरली, मंथली. Number 5, adverbs of certainty. Adverbs of certainty express how sure or certain we feel about an action. ठीक है, हम कितने श्योर हैं या फिर हम कितने ज़्यादा सर्टेनली फील कर रहे हैं उस एक्शन के बारे में, ठीक है.
First, adverb of certainty are placed before the main verb. Adverb of place जो है main verb से पहले place किए जाते हैं basically. सॉरी, एडवर्ब ऑफ सर्टेनिटी जो है हमारे मेन वर्ब से पहले प्लेस होते हैं बट आफ्टर दी वर्ब टू बी, लेकिन टू बी वर्ब जो है हमारी उनके बाद. फॉर एग्जाम्पल, ही श्योरली विल रीच बिफोर 9. शी इज प्रोबेबली इन द क्लास. ठीक है. सेकेंड, एडवर्ब्स ऑफ सर्टेनिटी आर प्लेस्ड बिटवीन दी अदर ऑक्सिलरी वर्ब्स एंड द मेन वर्ब. एडवर्ब्स ऑफ सर्टेनिटी प्लेस किए जाते हैं ऑक्सिलरी वर्ब से ऑक्सिलरी वर्ब के बीच में और मेन वर्ब के ऑक्सिलरी वर्ब और मेन वर्ब के बीच में बेसिकली. ठीक है. फॉर एग्जाम्पल, आई विल प्रोबेबली फाइंड माई बुक. अब देखो यहाँ पर दोनों के बीच में हमने यूज किया है. शी हैज सर्टेनली लर्नड हर लेसन. नेक्स्ट, समटाइम्स सम एडवर्ब्स ऑफ सर्टेनिटी मे बी प्लेस्ड एट द बिगनिंग ऑफ द सेंटेंस. कई बार हमारे एडवर्ब्स ऑफ सर्टेनिटी जो हैं वो सेंटेंस की बिगनिंग में, स्टार्टिंग में यूज किए जाते हैं. जैसे अनडाउटली गांधी वॉज अ ग्रेट इंडियन. ठीक है. नॉट बताया है टेक केयर वाइल यूजिंग दी एडवर्ब्स. जब आप एडवर्ब्स श्योरली का यूज करें तब आपको ध्यान रखना है. इफ इट इज प्लेस्ड एट द बिगनिंग ऑफ द सेंटेंस इट मीन्स दैट द स्पीकर बिलीव्स समथिंग टू बी ट्रू बट इज लुकिंग फॉर कंफर्मेशन. ठीक है. अगर ये सेंटेंस की बिगनिंग में लगाया हुआ है या फिर यूज़ किया है स्पीकर ने तो उसका मतलब है कि वो बिलीव करते हैं कि वो सिर्फ आपका बेसिकली कंफर्मेशन चाहते हैं, वो मानते हैं उस चीज़ को, बस आपकी कंफर्मेशन चाहिए उनको. श्योरली यू हैव द टिकट्स फॉर दिस मूवी. ठीक है. सम एडवर्ब्स ऑफ सर्टेनिटी आर सर्टेनली, डेफिनेटली, प्रोबेबली, अनडाउटली एंड श्योरली. ठीक है. नेक्स्ट, एडवर्ब्स ऑफ डिग्रीज. एडवर्ब्स ऑफ डिग्री टेल us about the degree or intensity of action, adjective or another adverb. ठीक है. adverb of degree हमें बताते हैं डिग्री की इंटेंसिटी को, यानी कि इसका एक्शन की इंटेंसिटी कैसी है, एडजेक्टिव को और अनदर एडवर्ब को. फर्स्ट, एडवर्ब्स ऑफ डिग्री आर मोस्टली प्लेस्ड बिफोर द एडवर्ब और एडजेक्टिव दी मॉडिफाई. ठीक है. एडवर्ब ऑफ डिग्री ज़्यादातर प्लेस होती हैं एडवर्ब से पहले और एडजेक्टिव को मॉडिफाई करते हैं. ठीक है. फॉर एग्जाम्पल, द वेदर वॉज एक्सट्रीमली हॉट. दे आर ऑल्सो प्लेस्ड बिफोर द मेन वर्ब. मेन वर्ब से पहले भी इनको हम प्लेस करते हैं. फॉर एग्जाम्पल, द ट्रेन हैड स्केरली रीच्ड. शी हार्डली heard what he was saying. Some adverbs of degrees are, अब कुछ adverbs of degrees आपको यहाँ पर दी हैं. almost, nearly, quite, just, too, enough, deeply, hardly, scarcely, completely, very, extremely, perfectly, most, much, rather. ठीक है. Insert the given adverb in its proper position in the given sentence. ठीक है. सेंटेंस में जो भी आपको एडवर्ब दी हैं, ठीक है, अब यहाँ पर ब्रैकेट में आपको दी उनकी हेल्प से जहाँ उनकी करेक्ट पोजीशन है उनको वहाँ इंसर्ट करना है आपको. ठीक है. नेक्स्ट टॉपिक इज करेक्ट यूज ऑफ सम एडवर्ब्स. करेक्ट यूज देखते हैं कुछ एडवर्ब्स का. जैसे वेल और गुड, इनका करेक्ट यूज कहाँ पर होगा. गुड इज एन एडजेक्टिव विच कॉरेस्पॉन्डेंस टू दी एडवर्ब वेल. गुड हमारा एडजेक्टिव है जो कि कॉरेस्पॉन्डेंस है एडवर्ब वेल का. ठीक है. जैसे यूज देखते हैं गुड का और वेल का यूज. शी इज अ गुड स्टूडेंट. शी स्टडीज वेल. ही इज अ गुड सिंगर. ही सिंग्स वेल. दे आर गुड प्लेयर्स. दे प्ले वेल. येट एंड स्टिल का देखते हैं. स्टिल रेफर टू एन एक्शन और हैबिट दैट इज गोइंग ऑन और कॉन्टिन्यूइंग. स्टिल रेफर करता है एक एक्शन को या फिर एक हैबिट को जो कि आगे चले जा रही है, बढ़ रही है. इट इज़ मोस्टली यूज्ड इन अफर्मेटिव सेंटेंसेस. इसका ज़्यादातर यूज़ हम अफर्मेटिव सेंटेंसेस में करते हैं. फॉर एग्जाम्पल, दे आर स्टिल डूइंग देयर होमवर्क. मदर इज स्टिल कुकिंग. आई स्टिल have the pictures you gave me. I still go for a walk. ठीक है. Yet is mostly used in negative sentences. Yet का use हम ज़्यादातर negative sentences में करते हैं. It refers to an action that has not commenced or not done. ठीक है. It refer करता है, ये हमें refer करते हैं basically जो yet हैं ये refer करते हैं एक्शन को जो एक्शन अभी तक कमेंडेंस नहीं हुए हैं यानी कि ख़त्म नहीं हुए हैं. फॉर एग्जाम्पल, दे हैव नॉट येट डन देयर होमवर्क, यानी अभी तक उन्होंने अपना काम नहीं किया. मदर हैज़ नॉट येट कुक्ड, मदर ने अभी तक खाना नहीं बनाया.
समटाइम्स येट मे बी यूज्ड इन अफर्मेटिव सेंटेंसेस टू मीन सो फार। कई बार येट का यूज हम अफर्मेटिव सेंटेंसेस में भी करते हैं जिसमें मीनिंग उसका आता है सो फार। फॉर एग्जाम्पल, हैव यू येट डन योर होमवर्क। ठीक है। नेक्स्ट नंबर थर्ड इज ऑलरेडी एंड जस्ट। ऑलरेडी रिफर टू एन एक्शन कंप्लीटेड अर्ली, while just refer to an action that took place a short time ago। ठीक है। ऑलरेडी रिफर करता है एक एक्शन को जो कि कंप्लीट हुआ है अर्ली, अभी जल्दी में ही, जबकि जस्ट रेफर करता है एक्शन को जो कि शॉर्ट प्लेस ऑफ टाइम में हुआ है, यानी कि अभी कुछ जल्दी ही टाइम में हुआ है। फॉर एग्जाम्पल, आई हैव जस्ट सीन मिस्टर जोशी कमिंग आउट ऑफ द स्टाफ रूम। आई जस्ट कॉल फादर। आई हैव ऑलरेडी रीड दिस बुक। माई ट्रेन हैज ऑलरेडी लेफ्ट द स्टेशन। ठीक है। Number 4, fairly, rather, quite and pretty। We use fairly, rather, quite and pretty to mean, इसका मतलब कहाँ क्या क्या मीन होता है? true to some degree but not completely। कुछ डिग्री जो ट्रू है बट कंप्लीट नहीं है। quite could have two meanings। quite के भी दो मीनिंग्स हो सकते हैं हमारे, to some extent and completely। ठीक है। ये टू मीनिंग्स हो सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल, she is fairly shy। this test is fairly easy। this house has a fairly large garden। this is quite a strong girl, formal way में। this is a pretty strong girl, more informal। ठीक है। नेक्स्ट नंबर 5, very, to and much। very is placed before an adjective or adverb to make it stronger। very का यूज करते हैं हम एडजेक्टिव और एडवर्ब से पहले स्ट्रॉन्ग बनाने के लिए उनको। फॉर एग्जाम्पल, द बॉय रन्स वेरी फास्ट और क्विकली। ठीक है। अब इनको स्ट्रॉन्ग बनाने के लिए एडवर्ब को, द कॉफी इज वेरी हॉट, यहाँ पर एडजेक्टिव को स्ट्रॉन्ग बनाने के लिए। ठीक है। फॉर नेगेटिव सेंटेंसेस वी मे यूज ऑपोजिट ऑफ द एडवर्ब्स और एडजेक्टिव और यूज नॉट वेरी। नेगेटिव सेंटेंसेस में हम यूज कर सकते हैं ऑपोजिट एडवर्ब्स को और एडजेक्टिव्स को, और यूज नॉट वेरी यानी कि नॉट वेरी का यूज कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल, द बॉय इज नॉट वेरी टॉल और द बॉय इज शॉर्ट, हम ये बोल सकते हैं। वेरी स्टेट्स अ फैक्ट बट टू सजेस्ट सम प्रॉब्लम्स। वेरी जो है स्टेट होती है या फिर कोई फैक्ट हो सकता है, लेकिन टू जो है सजेस्ट करता है हमें कुछ प्रॉब्लम को। फॉर एग्जाम्पल, द बॉय रन्स टू फास्ट मीन्स द बॉय रन्स टू फास्ट फॉर मी टू कैच अप। द कॉफी इज टू हॉट मीन्स इसका क्या है? फॉर मी टू ड्रिंक, यानी मुझे पीने के लिए। ओके। इनफ का यूज कैसे होता है? इनफ इज एन एडवर्ब ऑफ डिग्री मीनिंग। इनफ क्या है? एक एडवर्ब है और उसका डिग्री में मीनिंग क्या होगा? टू द नेसेसरी डिग्री, यानी नेसेसरी डिग्री के लिए। इट इज प्लेस्ड आफ्टर द एडजेक्टिव और एडवर्ब इट क्वालिफाइज। इसका प्लेस कहाँ करते हैं? एडजेक्टिव के और एडवर्ब के बाद। ठीक है। क्वालिफाई करने के लिए इसको। फॉर एग्जाम्पल, इज द रूम कंफर्टेबल इनफ? शी डिडंट वर्क हार्ड इनफ। नोट, व्हेन इनफ गोज बिफोर अ नाउन, जब इनफ हमारा नाउन से पहले आ रहा है, इट मीन्स एज मच एज इज नेसेसरी। इसका मतलब है कि जितना, यानी बहुत ज़्यादा नेसेसरी है। इन दिस केस इट इज़ नॉट यूज्ड एज एन एडवर्ब, इट इज़ अ डिटर्मिनर। इन केस में ये यूज एडवर्ब की तरह ना होकर डिटर्मिनर की तरह यूज होता है, डिटर्मिनर की तरह। ठीक है। फॉर एग्जाम्पल, वी हैव इनफ फूड फॉर विंटर्स। ठीक है। फिल इन द ब्लैंक्स विद वर्ड्स गिवन इन द बॉक्स। बॉक्स में आपको वर्ड्स दिए हैं, इनकी हेल्प से ब्लैंक्स को आप फिल करेंगे। ओके डियर स्टूडेंट्स, सो ये चैप्टर आपके यहीं पे एंड होता है। होप सो ये चैप्टर आपको अच्छे से समझ आया होगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग।